बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया के बारे में कहा जाता था यहाँ पर कभी सूरज गरूब नहीं होता। फिर अमेरिका आया, अमेरिका के बारे में भी दुनिया में यही कहा जाता रहा। लेकिन अब जो सूरत हाल पाकिस्तान ने पैदा कर दी है अमेरिका के लिए और अफगानिस्तान की शिकस्त ने, अब अमेरिका का जवाल बिल्कुल सर पर चढ़कर इस वक्त बोल रहा है और अमेरिका का सूरज गरूब होने जा रहा है। और ये कोई फलसफाना बात नहीं है, ये इतनी बड़ी रियलिटी है कि अमेरिका की अब टांगे कांप रही हैं कि उसके जितने तहादी है वो सारे ऐसा ऐसा उसको छोड़कर चाइना की तरफ जा रहे हैं और उसमें रोल प्ले किया है पाकिस्तान ने। ये हुआ क्या है, अब गौर कीजिए। अचानक अरब वर्ल्ड का, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो या कतर हो या कोई हो, सारे पाकिस्तान के हवाले से बड़े कंसर्न हो गए। ऐसा हुआ क्या है? असल में जनवरी में 5 सीनियर ऑफिशियल्स थे ऑयल रिच अरब कंट्री से। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जिन्होंने चाइना से डिस्कस किया एनर्जी प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन के तुर्की ने भी चाइना के साथ अपने मामला तय कर लिए और ईरान के साथ तो ऑलरेडी उनके मिनिस्टर ने बातचीत कर दी है 400 अरब डॉलर की। ये सारे का सारा खेल हुआ है, पाकिस्तान ने इसमें रोल प्ले किया है। अब असल में अफगानिस्तान की जंग के बाद अमेरिका का वो स्टेक ही नहीं रहा। अमेरिका वहां पर कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। अब जितना अरब वर्ल्ड है वो सारे का सारा अमेरिका से दूर हटके इस वक्त चाइना की तरफ जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का सूरज गरूब हो रहा है और चाइना उभर रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने बैकएंड पर किरदार अदा किया है। चाइना अब काम ये करने जा रहा है, सबसे पहले चाइना यूएई को देने जा रहा है पूरी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल लेगा, उसमें इन्वेस्ट करने जा रहा। आप जानते हैं कि दुबई की सूरत हाल क्या है कि उनको तो हमेशा से इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। बैरूनी कंपनीज आती हैं, जो इन्वेस्टमेंट करता है वो मामला भी बेहतर करता है। लिहाजा इस सूरत हाल में अमेरिका और चाइना में फर्क ये रहा कि हमेशा से जब अमेरिका यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट या कोई चीज़ ऐसे इन्फ्लुएंस करता था तो वहां पर आकर वो पॉलिटिक्स में भी घुस जाता था। चाइना का काम ये है कि कोई भी पॉलिटिक्स में हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता सियासी आपके मामला क्या है, हमें सिर्फ कारोबार से लेना देना है। अब इस सूरत हाल में यूएई, ओमान, कतर और सऊदी अरेबिया, इन सब ममालिक से चाइना बड़ी बड़ी डील्स करने जा रहा है। इनसे तेल खरीदने जा रहा है, जो पहले वो बहुत ज्यादा रूस से लेता था और दीगर ममालिक से लेता था। अब जब उन्होंने देखा है कि मुस्तकबिल के अंदर हमें एक ऐसा मुल्क मिल रहा है, यानी चाइना को कभी भी ऐसी सूरत हाल अमेरिका की नहीं होती थी कि वो दुश्मन एक है, एक दोस्त है। उनके ईरान के साथ भी ताल्लुकात है, उनके अरब वर्ल्ड के साथ भी है और यूएई असल में चाहता है कि कोई हौसी बागियों से लड़ाई ना हो जाए, कोई ऐसे मामला खराब ना हो जाए कि हमारे मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चीज़ें खराब हो। लिहाजा वो चाइना के करीब आ रहे हैं। उसके साथ साथ सऊदी अरब भी चाइना के करीब आ रहा है। ये पूरे का पूरा जो खेल इस वक्त शुरू हुआ है उसमें पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। पाकिस्तान बैकएंड पर इनको करीब लेकर आ रहा था। अब सऊदी अरब का जितना ज्यादा ऑयल अगर चाइना लेगा उसकी इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है, उनके मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मजीद आएगी। अब अमेरिका की शिकस्त होने के बाद अफगानिस्तान में उनका मिडिल ईस्ट के अंदर रोल काफी कम हो चुका है। अब ये जो एक गैप था इसको फिल करना था और इस गैप को पाकिस्तान ने फिल करवाया है चाइना के लिए। अब चाइना ने यहाँ पर उभरते हुए लेवल पर जाकर पूरे अरब वर्ल्ड में इस वक्त छाने का प्लान बना लिया है। जो सिक्योरिटी कभी अमेरिका देता था अब चाइना अरब वर्ल्ड को देने जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अरब वर्ल्ड इस बात से खुश होते हैं कि चाइना उनके जो लोकल मैटर्स होते हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करता कि आपने फलाने को लगाना है, आपने फलाने के साथ ये डील करनी है, ये करना है। इस सूरत हाल में वो बिल्कुल आजाद है। अब अमेरिका अरब वर्ल्ड से निकल रहा है, चाइना इसमें आ रहा है। अब अरब वर्ल्ड ये कह रहा है कि हमें मिलिट्री ताउन चाहिए, मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए, आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करें, आप यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें, टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम बेहतर करें, हमें आकर 5G के हवाले से आपकी मदद चाहिए और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चाइना की टेक्नोलॉजी अब रिप्लेस कर रही है अमेरिका को। ये पूरे मिडिल ईस्ट ने इस वक्त चाइना से कहा है कि आप आकर इन्वेस्ट करें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके अलावा डील करें, सप्लाई करें हमें चीज़ें, हमें इसके अलावा मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए। ये जो हौसी बागी और ये तमाम चीज़ें, इनसे निपटने के लिए उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ख़राब है। यूएई पूरी तरह इस वक्त चाहता है कि हमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिले जिससे हम हर तरह का बैरूनी खदशा से मुकाबला करें। चाइना अगर यहाँ पर आता है तो पाकिस्तान भी आएगा। देखिए उनकी फौजी आएंगी तो पाकिस्तान की भी आएंगी।
तो यूएई से लेकर अरब वर्ल्ड पूरे तक चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बगैर पाकिस्तान की मदद के हो ही नहीं सकता था। आप ये देखिए कि चाइना कर क्या रहा है। चाइना इस वक्त चाबहार पोर्ट पर यानी ईरान पर वो पूरी तरह इन्फ्लुएंस दिखा रहा है। इसके अलावा ये लोग इंडस्ट्रियल पार्क पोर्ट ऑफ दुकम यानी ओमान के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो अबू धाबी का टर्मिनल है, कंटेनर टर्मिनल, उस पर यूएई के साथ काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो 2 पोर्ट्स हैं इसराइल में, उस पर काम कर रहे हैं। यानी उनके इसराइल के साथ भी ताल्लुकात है, ईरान के साथ भी है, अरब वर्ल्ड के साथ है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है इतनी बड़ी पावर जो चाइना जैसी रखता हो। यानी अमेरिका के ईरान के साथ नहीं थे, इसराइल के साथ है, अरब वर्ल्ड के साथ है, इनके सबके साथ ताल्लुकात है। अब असल में शाम के अंदर जो BRI के अंदर उनको शामिल कर रहे हैं, फिर CPEC में शामिल कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में वो चाह रहे हैं कि पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट, पर्शियन गल्फ रीजन, ये जितना भी है सारे का सारा BRI के अंदर शामिल हो जाए। इसके अलावा फूड का जो मामला है, चाइना की सप्लाई चेन यहाँ पर मुतासिर हुई थी हालिया, उन्होंने बेहतर किया। अब वो चाह रहे हैं कि यूएई के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें, इनकी सिक्योरिटी देखे, इनके मामला देखे, और जहां जहां पाकिस्तान डील करवा सकता था पाकिस्तान ने करवा दिया। अमेरिका अब यहाँ पर अपने दिन गिन चुका है। पाकिस्तान ने चाइना की डील जो करवाई है उसमें ये चीज है कि लॉन्ग टर्म के लिए चाइना यहाँ पर ऑयल भी खरीदेगा, गैस खरीदेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, और कोई भी पॉलिटिकल जो मामला है, यानी अगर मिसाल के तौर पर अरब वर्ल्ड के अंदर कोई पॉलिटिकल मामला है, मोहम्मद बिन सलमान या शाही खानदान के उनके आपस के क्या मसले, उसमें चाइना कतन इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, ना वो करता है। ये वो चीज है कि एक सुपर पावर गई, उसका गैप अब जो है वो चाइना फिल कर रहा है, और ये सूट करता है पूरे मिडिल ईस्ट को। चाइना ने इस वक्त 200 अरब डॉलर से ज्यादा गल्फ स्टेट के साथ अपनी ट्रेड कर ली है, और इस सूरत हाल में पाकिस्तान का फायदा ये होगा कि जैसे अरब वर्ल्ड में चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, जो पॉलिसीज पाकिस्तान के हवाले से हो, वीजा के हवाले से हो, इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। और जो भारत का कभी इन्फ्लुएंस हुआ करता था यूएई के अंदर, और वो तमाम चीजें वो अमेरिका की वजह से था, वो कम होते 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 बिल्कुल जीरो पर आ जाएगा। ये वो चीज है जिससे पाकिस्तान ने इस वक्त जो मदद की है, पूरी तरह चाइना अब इनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकातें कर रहा है, मोहम्मद बिन सलमान से मामला तय हो रहे हैं, यूएई के क्राउन प्रिंस से मामला तय हो रहे हैं, सबके साथ मामला तय हो रहे हैं, और उनको एक ही चीज बताई जा रही है कि चाइना आपके साथ खड़ा है। जिस तरह हमने पाकिस्तान को हर तरह की टेक्नोलॉजी दी है, मदद दी है, उनके पास पैसा था नहीं था, फाइनेंशियल क्राइसिस में उनकी मदद की, इवन के अभी भी 3 अरब डॉलर चाइना मजीद पाकिस्तान को दे रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल में आपको हर तरह की टेक्नोलॉजी, फैसिलिटी, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ये तमाम चीजें दी जाएंगी। अब सऊदी अरब और यूएई चाइना से मिलिट्री टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, और वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर रिलाई नहीं कर रहे। इस सूरत हाल में बीजिंग का जो इन्फ्लुएंस है रियाद में और दुबई में, अबू धाबी में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और यही वो चीज है जो असल में रशिया चाहता था कि अमेरिका को किक आउट करें, चाइना इन हो। चाइना जहां इन होगा, रशिया का फायदा होगा, पाकिस्तान का फायदा होगा, और ईरान और हौसी बागियों का जो मसला है फिर वो चाइना बैठकर हल करेगा, क्योंकि चाइना के कंट्रोल में है ईरान। वो ईरान को पूरी तरह काबू करेंगे, जाहिर सी बात है 400 अरब डॉलर इन्वेस्ट करें, ईरान को वो मना करेंगे, ईरान हौसी बागियों को रोकेगा। लिहाजा इस सूरत हाल में जो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी है, आप समझ लीजिए इनडायरेक्टली वो इस वक्त चाइना के हाथ में आ गई है, और अमेरिका का अब जवाल है, उसके इत्तेहादी चाइना की इस वक्त बास्केट में आ रहे हैं, और अमेरिका मुकम्मल तौर पर डी-सीट होने जा रहा है सुपर पावर की कुर्सी से। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।